हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है और सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, हनुमान जी का आज एक ऐसा चिंतामणि मंत्र आप सबको देने जा रही हूँ। और चिंतामणि का अर्थ क्या होता है? चिंताओं से मुक्त करने वाला। अगर आप भी मन से बहुत उदास हैं, दुश्मन आपके सक्रिय हो गए हैं, परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर बाधाएं डाल रहे हैं, किसी भी प्रकार की बाधा हो, देव बाधा हो, दैत्य बाधा हो, भूत पिशाच राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, नागपाश हो या फिर रोग पाश हो, बार बार आपको बॉडी में आपकी जो एड़ी है वहाँ से लेकर चोटी तक, यानी आपके सिर तक, आपके शरीर में पीड़ाएं पैदा कर रहे हैं, तो आपको आज मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगी आप जिसको जप करके आप अपने जीवन की सारी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जीवन में, आपके ऊपर इतनी परेशानियां डाल दी जाती है कि आप किसी के पास भी चले जाइए, कोई डॉक्टर के पास भी चले जाइए, कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, आप किसी पाश में फंस से जाते हैं। तो बस आपको आज कुछ नहीं करना, ये छोटा सा मंत्र बता रही हूँ। 7 बार रोज आपको एक कागज में लिख करके अपने पास रख लेना है और रोज आपको 7 बार बोलना है। और ऐसा मंत्र है, इसी मंत्र को बोलकर हनुमान जी ने सारी लंका को जला डाला था। तो आप भी किसी पाश में अगर बंधे हुए हैं, किसी भी जाल में अगर फंसे हुए हैं, कोई भी शत्रु ने आपको परेशान कर रखा है, तो एक मंत्र को आपको बस बोल लेना है। हनुमान जी पूरी लंका की तरह ही आपकी सारी कठिनाइयों को जला डालेंगे। इस हनुमान जी की महिमा कौन नहीं जानता। हनुमान जी की उपासना मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, लाभ की प्राप्ति कराते हैं। कलयुगी देवता हैं हनुमान जी और भोलेनाथ के रुद्र अवतार माने जाते हैं। श्री राम जी के अनन्य भक्त, और जो भी भगत उनका नाम का स्मरण करता रहता है उसके जीवन की नैया अपने आप पार लग जाती है। एक बार रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम भी संकट में पड़ गए थे और तब हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर के उन्हें संकट से उबारा था। भगवान शंकर के 11वें अवतार जब रावण की सेना से राम जी का युद्ध चल रहा था और रावण अपनी पराजय के समीप था, तब उसने अपने भाई मायावी अहिरावण को बुला लिया। और मां भवानी का अहिरावण बहुत बड़ा भक्त था। अब उसे तंत्र का भी अच्छा ज्ञान था और उसने अपनी माया से वानर सेना को निद्रा में डाल दिया और राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी बलि देने के लिए उनको पाताल लोक में लेकर गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने उसे पहचान लिया कि ये काम तो अहिरावण का है। इसके बाद हनुमान जी पाताल लोक गए, जहां उन्हें श्री राम और लक्ष्मण मिले और वहां 5 दीपक उन्हें 5 जगह पर 5 दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने मां भवानी के लिए जलाए थे। इन 5 दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण मर सकता था, इसलिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। इसमें उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख और आकाश की तरफ हयग्रीव मुख और पूरब दिशा में हनुमान मुख। इस रूप में उन्होंने 5 दीपक को एक साथ बुझा दिए और अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण जी को मुक्त कराया। पंचमुखी हनुमान जी का हर मुख त्रिनेत्रधारी है। इनके 10 भुजाओं में विभिन्न अस्त्र शस्त्र है, एक हाथ वरदान देता है और पंचमुखी हनुमान जी के पूरब मुखी बानर मुख से समस्त शत्रुओं का नाश होता है। जो पश्चिम मुखी गरुड़ मुख विघ्न बाधा निवारक माना जाता है। उत्तर दिशा का जो वराह मुख है उससे आयु, यश और बल प्राप्त होता है। दक्षिण दिशा के नरसिंह मुख से भय हो, चिंता हो, परेशानी हो, ये दूर होती है। ऊर्ध्व दिशा के अश्वमुख से कष्ट में पड़े भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और पंचमुखी हनुमान जी का जो भी मनुष्य पूजन करता है उसके सभी संकटों का नाश होता है। बोलिए श्री बजरंगबली हनुमान की जय। जीवन से अमंगल हो, कष्ट हो, बाधाएं हो, संकट हो, इनका नाश होता है। इनके स्मरण मात्र से बुरी नजर से बचा जा सकता है। ग्रहों के दोष, मंगल दोष हो, शनि दोष हो, ये सभी दूर हो जाते हैं। और बहुत गुप्त विद्या, ये मंत्र सालों सालों पहले मुझे मेरे गुरुजी ने सिक्कर में दिया था और वो मंत्र आज मैं आप सभी को दे रही हूँ, ताकि आपके भी जीवन में अगर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाए।
अगर आप भी अभी तक हनुमान जी के पंचमुखी रूप का प्रभाव नहीं जानते हैं तो एक बार किसी भी मंगलवार के दिन आप ये पंचमुखी बालाजी का दर्शन करके उनके सामने बैठ करके इस मंत्र का जप कर लीजिए। आप स्वयं इसके प्रभाव को एहसास करेंगे। बड़े से बड़ा शत्रु नष्ट हो जाता है। और एक बार बस सच्चे दिल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जिस पर्सन को आप अपना दुश्मन मानते हैं उसके मन से आपके प्रति शत्रुता नष्ट हो जाए। आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, श्रेष्ठ है आप घर में करिए। घर की जो दक्षिण दिशा है वहाँ पे बैठ जाइए, पंचमुखी हनुमान जी की चित्र स्थापित करें। घर में जो लोग भी हैं रहते हैं उन्हें मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की। आप पंचमुखी बालाजी की छोटे चित्र रख करके पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में अमंगल बहुत ज़्यादा है तो चमेली का तेल रख लीजिए हनुमान जी की पूजा शुरू करने के से पहले, और थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर। सबसे पहले हनुमान जी की तस्वीर को पोंछ करके कुछ वस्त्र आप अर्पित करना चाहते कीजिए। हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर का तिलक लगाया जाता है या चंदन का तिलक लगाया जाता है, वो लगाइए। दूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लीजिए, उससे आप हनुमान जी का अभिषेक कर सकते हैं। और मंत्र जप करने के पहले आपको अपने दाहिने हाथ में एक सिद्ध 37 लाख हनुमान रुद्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित मंगल कड़ा अवश्य पहनना चाहिए। आप ये जो साधना करेंगे ये उनके लिए है, या ऐसे भी आपको ये सिद्ध मंगल कवच मिलता है, मंगल कवच कड़ा, तो आप धारण कर सकते हैं। और अगर नहीं आपको ये प्राप्त होता है, आप इसको जीवन भर सुरक्षा कवच की तरह धारण कर सकते हैं। नहीं प्राप्त होता है तो लाल कलावा ले लीजिए और उसको अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। खाली हाथों से इस मंत्र को जप नहीं करना चाहिए। तो कलावा बांध करके अगर फिर आप हनुमान जी के सामने बैठ के थोड़े से सिंदूर से अपने फॉरहेड पे तिलक करें। और तांबा का दीपक हो तो श्रेष्ठ है, अगर तांबा का दीपक नहीं है तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें चमेली के तेल का दीपक जलाना है। गूगल से धूप थोड़ी सी जला लीजिए, गूगल की धूप सुगंधित आप चढ़ाइए। एक पान आपको लेना है हनुमान जी के सामने रखने के लिए, और एक छोटा सा पान बनवा लीजिए अपने मुख में रखने के लिए। और लाल पुष्प बेस्ट होते हैं, गुड़हल का पुष्प हो, इससे आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। इस प्रकार से रख लीजिए। आप चाहें तो जो धन का, अगर धन के लिए आपको बहुत समस्या होती है या फिर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, तो एक लाल रुमाल छोटा सा सामने रख लीजिए, बिछा लीजिए। उस लाल रुमाल पर आपको 27 दाने गेहूं के रखने हैं। गेहूं नहीं हो तो मसूर की दाल भी चलेगी, वो भी नहीं हो तो चावल के 27 दाने थोड़े से लाल कुमकुम डाल के लाल कर लीजिए, उसको रख लीजिए। और उस पर कुछ गेंदे के पुष्प रख दीजिए। गेंदे का पुष्प नहीं हो तो आप लाल कोई दूसरा पुष्प भी ले सकते हैं। एक सिक्का आपको रखना है और आपको इसके बाद ऑरेंज वाला सिंदूर चढ़ाना है थोड़ा सा। एक कटोरी में भोग के लिए हनुमान जी के सामने गुड़ चना रख लीजिए, और लाल चंदन हो, रुद्राक्ष की माला हो, या फिर 108 मसूर की दाल, इससे या गेहूं के दाने आप 108 गिन के रख लीजिए। जिनके पास माला आदि नहीं है वो गेहूं या मसूर की दाल से 108 गिनती करके जप कर सकते हैं। अब आपको 108 बार ओम हरि मरकट मरकटाय नमः, ओम हरि मरकट मरकटाय नमः, ओम हरि मरकट मरकटाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम हरि मरकटाय नमः, इस प्रकार से बोल के इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। जप करने के पहले हो सके तो हनुमान जी की स्तुति करनी चाहिए। जब हम भगवान का, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी वहाँ पे विराजमान होते हैं। इसी तरह हनुमान जी को अगर आप उनकी बड़ाई करते हैं तो उनका बल और बढ़ जाता है। सबसे पहले हनुमान जी के 5 मुख की स्तुति करने का विधान आता है। जो लोग कर सकते हैं वो बोले, और नहीं तो बस ध्यान कर ले। सबसे पहला मुख, ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपि मुखाय सकल शत्रु संहारणाय नमः। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुखे हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय नमः स्वाहा। अगर आप हवन के साथ इस मंत्र को कर रहे हैं तो थोड़े से गुड़ और घी की आहुति ले लीजिए, और फिर आप शत्रु का नाम लेते हुए इस मंत्र का जप करते हुए आहुति डाल दीजिए। आपका शत्रु 100% खत्म हो जाएगा। ये हो गया पहले मुख का भाव। अब दूसरे मुख का ध्यान करें।
ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रेत दमनाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय सकल भूत प्रेत दमनाय नमः। ओम दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय। ओम राम रीम रूम रैम रोम रह। ओम राम रीम रूम रैम रोम रह सकल भूत प्रेत दमनाय नमः स्वाहा। थोड़े से चावल भी हाथ में ले सकते हैं। अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं, थोड़े से पुष्प और चावल हाथ में ले लीजिए और हनुमान जी के सामने चढ़ाते जाइए। तीसरे मुख का ध्यान करें, पश्चिम मुख का। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ आननाय सकल विष हराय नमः। किसी भी प्रकार का विष दोष हो, आपके जीवन में कोई आपके साथ अत्याचार कर रहा हो, वो सभी दुख दूर होते हैं। बोले ओम पश्चिम मुखाय गरुड़ आननाय पंचमुख हनुमते मम 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 मम, ऐसे बोलना है। सकल विष हराय नमः। अब स्वाहा, चावल अर्पित कीजिए या हवन में आहुति डाल सकते हैं। चौथे मुख का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदि वराहाय सकल संपत्ति कराय नमः। उत्तर मुखाय आदि वराहाय लम 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 नरसिंहाय नीलकंठ मूर्तये पंचमुख हनुमते नमः स्वाहा। अब चौथे मुख का पूजन करके वापस से स्वाहा कर दीजिए, चढ़ा अर्पित कर दीजिए, पुष्प चावल जो भी हो। इसके बाद पांचवें मुख का ध्यान करेंगे। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्व मुखाय हय ग्रीवाय सकल जन वशम कराय। क्या बोलना है? ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्व मुखाय हय ग्रीवाय सकल जन वश कराय नमः। ओम ऊर्ध्व मुखाय हय ग्रीवाय रूम 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 रुद्र मूर्तये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय नमः स्वाहा। आहुति डालने के लिए ये मंत्र का आप पूजन करेंगे। पांचवें मुख का भी पूजन पूर्ण होता है। अब हनुमान जी से हाथ जोड़ करके विनती करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो। कोई नहीं कर सकता अगर इतने सारे मंत्र, तो आपको सिर्फ हाथ जोड़ करके बोलना है ओम श्री पंचवदनाय आंजनेयाय नमः। इस प्रकार से बोलकर हनुमान जी को थोड़ा सी कपूर और लौंग से 2 लौंग और कपूर डाल के आरती कीजिए। गुड़ चने का भोग लगा दीजिए और सिंदूर जो आपने रखा था वहां पर उसको उठा लीजिए। उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल 1-2 ड्रॉप मिक्स कर लीजिए और अपने तिजोरी पर चले जाइए। तिजोरी पर अब आपको राम धन लिखना है। क्या लिखना है? राम धन। दोस्तों, ये अपने आप में ऐसा चमत्कारी मंत्र है। आपको इसको लिखने के बाद तिजोरी में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। आप अगर सच्चे दिल से मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ेंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि आपको कभी कष्ट होगा। साथ ही साथ अपनी तिजोरी में एक हत्था जोड़ी को हो सके तो स्थापित कर लीजिए। माता लक्ष्मी अपने आप आपकी तिजोरी में वास बना के रखेंगी। जो लोग भी शरीर से बहुत परेशान हैं, बहुत सारा उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी डाल दी गई है, इसके विषय में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। अगले मंगलवार को उस चिंतामणि मंत्र के बारे में, उसको आप कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा कमाल होता है। ये छोटा सा उपाय मैंने बताया है। जो रुमाल आपने बांध के रखा है, चावल कॉइन पुष्प आदि सभी चीज़ें आपने जो रुमाल सिंदूर रखा है, उसको आप अगर रियल में कोई भी प्रॉब्लम में, विपदा में ज़्यादा है या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको डर लग रहा है या विपदा में या कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, तो उसको रुमाल को छोटा सा बांध के पोटली नुमा बनाकर आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और फिर किसी मंगलवार को 2-3 महीने के बाद या कोई बड़ी तिथि आती है, हनुमान जयंती आदि आती है या फिर दिवाली जैसे आ रही है सामने, उस दिन आप इस पोटली को चाहे तो बदल सकते हैं या फिर विसर्जन भी कर सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। मंगलवार का दुर्लभ चिंतामणि मंत्र है। कोई भी एक बार सुन लेता है मात्र तो कहते हैं हनुमान जी स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, उसके सारे संकट टल जाते हैं। आज मैंने आपको ये सुनाया है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से इसे शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। आज के आनंद कीजिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम भोलेनाथ की।